अस्सलाम वालेकुम। न्यू ट्रेडिशनल कौंसल के बनने से एक फ़ायदा और एक नुकसान। एक फ़ायदा ये होगा कि जो होम्योपैथ होंगे उनको हेल्थ सर्टिफिकेट जारी करने का इजाज़तनामा होगा। अगर उनके पास कोई मरीज़ आता है तो वो उसको फ़िटनेस सर्टिफिकेट भी जारी कर सकते हैं। और अगर कोई सरकारी मुलाज़िम है, अगर मरीज़ और वो कहता है कि मैं बीमार हूँ, मुझे एक रिपोर्ट एक सिक लीव चाहिए, तो वो जो होम्योपैथ होगा वो उसको ये इजाज़त होगी कि वो सिक लीव जारी कर सकते। तो ये तो उसका हो गया फ़ायदा। और उसका नुकसान क्या है कि उसके अंदर एक शिक है जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि कोई भी होम्योपैथिक डॉक्टर अपने नाम के साथ डॉक्टर का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। ये न्यू ट्रेडिशनल कौंसल का नुकसान। अच्छा जी, पुरानी जो NCH है जो अभी हमारी इस वक्त मौजूद है, नेशनल कौंसिल फॉर होम्योपैथी, इसका एक फ़ायदा और एक नुकसान क्या है कि इसके अंदर लिखा हुआ है कि आप अपने नाम के साथ होम्योपैथिक डॉक्टर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, लेकिन इसका नुकसान क्या है कि आप किसी भी मरीज़ को हेल्थ सर्टिफिकेट जारी नहीं कर सकते। अगर वो आपसे कहता है कि मैं बीमार हूँ, मुझे आप सिक लीव को दे दें, मुझे कोई सर्टिफिकेट बना कर दे दें, तो आपको रेफ़र करना पड़ता है किसी और के पास। तो इससे क्या होता है कि ये एक शर्मिंदगी की बात है। और मरीज़ जो है वो किसी और से जब सर्टिफिकेट लेता है जाके, तो फिर अगली दफ़ा इलाज भी उसी से करवाता है। एक तो ये नुकसान हुआ। दूसरा नुकसान ये होता है कि वो आपको डॉक्टर समझते ही नहीं। वो कहता है भाई ठीक है, इससे फ़लाँ चीज़ का इलाज करवा ले, लेकिन ये डॉक्टर नहीं, वो डॉक्टर मानते ही नहीं। और तीसरी जो नुकसान होता है कि वो वापस दोबारा उस होम्योपैथ के पास नहीं आता इलाज करवाने के लिए। तो ये उसका नुकसान है जो नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी का जो एक्ट है उसके मुताबिक। तो एक फ़ायदा एक नुकसान NCH का मैंने बता दिया, और एक फ़ायदा और एक नुकसान मैंने न्यू ट्रेडिशनल काउंसिल का बता दिया। अब आपकी मर्ज़ी है